बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा और यूपी एपीओ मुख्य परीक्षा की तैयारी में पूरे जी जामा से जुटे सारे अभ्यर्थियों के लिए आज का जो बोर्ड का क्लास हमने अभी जस्ट पहले कवर किया वो जीएस पर है। वो बोर्ड वाली क्लास आप ज़रूर देखें। आपको बोर्ड की क्लास से देख करके समझ में आएगा कि जीएस के प्रश्नों को समझें कैसे, उसके उत्तर की शब्द सीमा को कैसे हम निपटें, उससे कितना किस शब्द में लिखना है, किस क्वेश्चन का जवाब कितना देना है इत्यादि। इस पर मैंने आज एक ब्रीफ क्लास लिया है। लगभग 20 से 25 मिनट का वो वीडियो होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और उस वीडियो को आप देखेंगे, बहुत सारे गिले शिकवे, बहुत सारे फसान जो मेंस को लेकर के जीएस में एक विधि का छात्र झेलता है, उससे आप निपट पाएंगे। रही बात बिहार की परीक्षा के टलने ना टलने की, इस पर मेरा वीडियो कल का बहुत लाइक किया जा रहा है। मैं उसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ और अपना आभार प्रकट करता हूँ। आप सारे बच्चों को, खास करके बिहार एपीओ की मुख्य परीक्षा देने वाले बच्चों के उस परेशानी में, उस चिंता में मैं सहभागी हूँ, भले ही मैं वहाँ का अभ्यर्थी नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी ये तजुर्बा मिल रहा है। हालांकि मैंने वो परेशानियाँ स्वयं झेली हैं पूर्व की परीक्षाओं में, फिर भी मैं कह रहा हूँ ये जो मुश्किल आप झेल रहे हैं इसमें आप अकेले फील ना करें। हम आपके साथ हैं और सहदोस्त आपके जो कंपटीटर हैं, जिनसी आपसे लड़ाई है, आप ही वाली सीट वो छीनना चाहते हैं या ऐसे कहें उनकी वाली सीटियाँ आप छीनना चाहते हैं। कंपटीशन इसी को तो कहते हैं। लेकिन मेरी ना कोई सीट वहाँ छीनने छिनाने की बात है, बल्कि उल्टे मैं सबको सहयोग करने की दृष्टि से पर्दे के पीछे से अपने ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर, समझ के आधार पर कुछ कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल हर लेवल पर और पढ़ने के लेवल पर स्मृति कैसे उसमें संतुलन साधकर बेहतर अंक लाएं, उसकी कला को देने और सामान्य रूप से आपको बेहतर रखने में मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। आप हमारी बातों से सहमत होंगे, ये आसान काम नहीं है। ये आसान काम नहीं है। सारे बच्चों का टेस्ट को क्वेरी करना और उसके बीच में जा कर के उनको संतुष्ट करना, उनकी प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने के लिए कुछ ऐसे तथ्य देना, कुछ ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करना, कुछ ऐसे साक्ष्य रखना जिससे उनकी आत्मा तक ये बात उतर जाए। बिल्कुल सही सर ने कहा। इस तरीके से अगर कोई बढ़ा दे या इस तरीके से अगर कोई काम कर दे हमारा, तो हमारा काम चुटकियों में हो जाएगा। चुटकियों में हो जाने के पीछे आप इतने मैच्योर उम्र के लोग हैं, सब अबव 30 हैं, तो आप ये सोच सकते हैं इसमें कितनी ऊर्जा खपती होगी। आप जानते हैं, आपको मैं अपनी दिन की दिनचर्या शेयर कर रहा हूँ। सुबह उठते ही पहला काम है क्वेरी कवर करना, और उसको कवर करने में जितना समय जाए, 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, वो तो जाए। पेपर में शाम को किसकी किसकी है उसकी सूची तैयार करना, उस सूची में नए टॉपिक पर बोर्ड की क्लास में क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट हैं, आज उसको तय करना। शाम तक ये तय कर लेना कि किन किन को जाना है और किन किन से पेपर उनकी इच्छा मुताबिक जाना है। तो इन सारे झंझावातों में और सारे पेपर्स को अकेले एक व्यक्ति को, मैं एक पहला अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल आसान नहीं है। छक्के छुड़ा देने वाली चीज़ है। लेकिन परमात्मा की कृपा है, आप सबका स्नेह है कि थोड़ी सी हिम्मत बांध पाया हूँ। मैं ज़्यादा इस पर वो नहीं करता, एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज का जीएस का जो मैंने बोर्ड पे अपना विचार प्रस्तुत किया है, यूपी के बच्चे, बिहार के भी बच्चे, और अगर दोनों स्टेट का एग्ज़ाम आपको मेंस मिला है तो वो बच्चे अवश्य अपना कमेंट यूट्यूब पे ज़रूर लिखें। अगर वो मेरे व्हाट्सअप से कनेक्ट हो तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर आपके जीएस की क्लास से मैं किस हद तक संतुष्ट हुआ, ये ज़रूर बताएं। कमेंट से सिर्फ ये नहीं होता कि आप हमको हमारा सपोर्ट मात्र करें, नहीं, उससे अन्य बच्चों को ये समझने में सुविधा होती है कि वाह, इसका मतलब ये तथ्य प्रमाणिक हैं जो सर के द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं ऑन वीडियो या बाई ऑडियो। ये तो लाइव वीडियो मैसेज है, मैं आपको दिख रहा हूँ, मेरी भावभंगिमाएँ दिख रही हैं। सारी मुश्किल को देखने के लिए केवल आकाशवाणी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, हम उसके साथ लाइव जुड़ सकें। तो ये लाइव कनेक्शन तो है ही। आपको जो अन्य परेशानियां आपके जीवन की दिनचर्या की हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं आपको, आज धनतेरस की आभा है, छोटी दीपावली मनाई जा रही है, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। कल दीपावली की, आज की पूर्व संध्या है, इसके लिए भी बहुत मंगलकारी शुभकामनाएं सबको, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आप ध्यान दें, जो बच्चा कंटिन्यूअस 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है, टेस्ट दे रहा है,
वो इन 2 दिनों में जो घर में उसके गहमा गहमी है, हर घर में है, उत्सव है, क्या उसमें से वो 3 घंटे चुरा पाएगा जो लगातार वो चुरा चुरा के काम कर रहा है? इसका मतलब ये 2 दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक होने वाली है। लेकिन सूरमाई इसी में है, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे लेट नाइट तक अगर आप पटाखे फोड़ने में या पटाखों की वजह से या कुछ मंगलाचार की वजह से किसी कारण से अगर आप व्यस्त हैं, उस व्यस्तता में भी लेट नाइट दीपावली के, यानी लेट नाइट का मतलब 2 बजे के बाद आप वो 3 घंटे जरूर निकालें, कंसिस्टेंसी ब्रेक ना होने दें, समर्पण दिखाएं। जहां समर्पण जिस लेवल पर होगा उसी लेवल पर रिजल्ट आएगा। और आज की अगर जीएस की बोर्ड की क्लास आप देखेंगे, मुझे पक्का यकीन है, 100% यकीन है, आपको ये समझ में आएगा ससुरा जीएस में नंबर काहे नहीं मिलता यार, हम का लिख के आते हैं और काहे नंबर नहीं देता। आपको ऐसे एक नहीं अनेक मित्र मिलेंगे, आरटीआई लगाए थे, हमको देना चाहिए था 7, हमको दुइये दिया, सब भ्रष्टाचार है कमीशन में। मेरे कहने का मतलब ये कदापि नहीं है कि भ्रष्टाचार रहित संस्थाएं हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप ये भी तो ध्यान दीजिए, आप कितना कर सकते थे और किए कितना, कि उस सामने वाले के भ्रष्टाचार की बात की आंधी में ये बातें भी भुला देना चाहेंगे। अगर भुला देना चाहेंगे, सरसियाँ बता रहा हूँ, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप कमियों को पाटते रहे, एक दिन वो परमात्मा झुक देगा, यही भ्रष्टाचार हो चाहे ना भ्रष्टाचार हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका फोकस कर्म पर इसी प्रकार से होना चाहिए कि पिछली मुख्य परीक्षाओं में हमने कमियां क्या की हैं। मैं आपको बताऊं, जितना मैं आपको बता रहा हूं, जितना आप हमसे सुन रहे हैं, उसका मैं खुद अनुप्रयोग करने में केवल 40 से 60% सफल हो पाता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिसको मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे इतने रह जाएंगे। इसमें से जिसने भी उसको 80% तक पहुंचा दिया, मैं कहता हूं रिजल्ट में नंबर देखिए, और अगर खुदा न खास्ता वो 90 के ऊपर चला गया तो फिर टॉपर में रहेगा वो, चाहे यूपी का मेंस हो फाइनल रिजल्ट का और चाहे बिहार का हो। तो आप ऐसा पाएंगे कि जो व्यक्ति दूसरे को बता तो देता है, खुद सफल नहीं हो पाता, लेकिन उसका सुनकर लोग सफल हो जाते हैं, उसके एडवाइस को एक्सेप्ट करके लोग, यही वजह है। मतलब एडवाइस है, अगर वो पेवर है तो वो पेवर है, बशर्ते अनुपालन करने वाला अभिकर्ता किस लेवल का है। अगर वो 40% वाला है नहीं सेलेक्ट होगा, 60% वाला है थोड़ा सा रन में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 70% वाला है कम से कम नीचे तो लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, 80% वाला है टॉप 20 में रहेगा, और अगर 90% वाला है टॉप 10 में रहेगा। तो आपको जो फैक्ट ऑफ बेसिस है कि आप उसको टॉपिक को, जीएस के टॉपिक को कहाँ से पढ़ेंगे, कितना तक ही नोट्स बनाना ठीक है, कोड नोट्स को कैसे ब्रीफ करना है, कैसे कि लास्ट में बिल्कुल समेट देना है, इन सब चीज़ों पर अगर आपने कभी आपका पलवे नहीं पड़ा है, खाली ले आए हैं प्रयागराज, कटरा से, गोरखपुर, मेन शहर से, हर शहर से लाकी इक्का दुक्का किताबें तो होती हैं दुकानें, ले आए गाइड और रट रहे हैं, ले आए क्रॉनिकल रट रहे हैं, ना कोई चिन्ह। अरे कुछ तो इतने सुपर मास्टर हैं प्रेमचंद की नानी समझिए। मैं अपने भाइयों और बंधु बहनों को मिला के बोल रहा हूँ कि वो लेटे लेटे टांग पे टांग सटा के ऐसे क्रॉनिकल पढ़ते हैं। खाक तुम्हें याद होगा, पूरी क्रॉनिकल मासिक मैगजीन अगर आपके हाथ से रंगी नहीं जाती, रंगने का मतलब सारा नहीं रंगना है, आपको एग्जाम के प्रश्न की प्रकृति से पता चलेगा क्या रंगना है क्या छोड़ देना है, पूरा उसको चाट के घूंट के पीना नहीं है, सब नहीं इंपॉर्टेंट होता पत्रिका में। लेकिन वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या, पूरी जो आपकी 120 पेज की 100 पेज की पत्रिका होती है, उस महीने की वो पत्रिका क्या आप 10 से 12 पेज में नोट कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो यही तय है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जीएस नहीं करने देगा। और आप बताइए जुडिशरी का कोई एग्जाम, चाहे एपीओ का कोई एग्जाम विदाउट जीएस है? सोच सकते हैं? आप उस बोर्ड की क्लास पर भी जाएंगे तो यही मैंने वहां समझाया है कि जितने ईमानदारी से आप सीआरपीसी एविडेंस के स्पष्टीकरण अपवाद पर बार बार घसते हैं, गोला करते हैं, फट जाता है पेज, ऐसा क्या जीएस के टॉपिक भी कभी करते हैं? नहीं करते हैं तो नंबर वैसे आता है। आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, सीआरपीसी वाले, आईपीसी वाले, एविडेंस वाले पेपर में एबव 70 चला गया, और जीएस में उसको कितने मिले? अंडर 40।
ये हालत होती है डिफरेंस। इसलिए ना जाइए 70 के ऊपर, सब में 60 के ऊपर रहिए। चारों पेपर में सब में अगर 60 नंबर हो तो आप सोचिए 4 पेपर में कितने हुए, 240। और हम कह कितना रहे हैं, चिल्ला कितना रहे, 220 लाना है इंटरव्यू कॉल करने के लिए। 20 नंबर ऊपर इंटरव्यू का नंबर मिले चाहे ना मिले, सेलेक्ट हैं आप। 260 नंबर पर इसमें जो वैकेंसी आई है यूपी की, 260 नंबर फाइनल रिजल्ट होगा, देखिएगा। गारंटी नहीं ले रहा, आंसू बाजू इसी के। कुछ लोग तो इतना सीधा सुनते हैं सपाट कि वो हमसे कमेंट में पूछ बैठेंगे, आप कैसे इतना गारंटी ले रहे हैं, आप होते कौन है। ले, उनको हमारा ये बोलना नहीं सुनाई देगा, वो सीधे इसी पे आ जाएंगे। उसकी वजह वो नहीं है, उनकी उम्र है। तो आज के बोर्ड के क्लास पे और ये ऑडियो दोनों एक प्रकार से मैंने सामान्य अध्ययन पर फोकस करके पढ़ने की प्रक्रिया पर केंद्रित रखा है। जो बच्चे कल के वीडियो के बाद शांत हो गए हैं, शांत होना ज़रूरी था, और पढ़ाई में लग गए हैं, उनको लिए सारी शुभकामनाएं। जो अभी नहीं लग पा रहे हैं, कोशिश करें जल्दी से पढ़ाई में लग जाएं। चाहे बिहार देना हो, चाहे यूपी देना हो, कहीं भी रुके ना। आपको मुझसे अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, यूपी के लिए पर्याप्त समय है। अगर बिहार उसी डेट पर लेता है तो केवल 15 दिन का टाइम बचा है। माइनर लॉ, लोकल लॉ जो वहाँ का 6 है, उस पर भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसमें किसी को मेरे पास कमेंट आए कि आप टेस्ट सीरीज चलाते हैं क्या, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिल्कुल चलाता हूँ। और उसमें आप जुड़ेंगे तो बाकी बातें वहाँ शेयर की जाएंगी। कितनी फ़ीस अमाउंट है, इस पर भी चर्चा होगी। ठीक है, यहाँ ऑन यूट्यूब में ये बातें नहीं बोल सकता। आपको मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान से सुन लें, 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज चाहे यूपी के लिए, बिहार के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, तो यूपी में अगर आपको देना है तो केवल हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे जुड़ करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, मैं करवाता हूँ। और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि इस पर कंटिन्यू रखूँ। कोई भी वैकेंसी आए, बिहार जे की आए, बिहार एपीओ की आए, यूपी जे की आए, यूपी यूपी की आए, कहीं की एपीओ जे आए, फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदी मीडियम, हिंदी भाषी स्टेट के, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज का एक स्पेशल प्रोग्राम रहेगा। कोशिश मेरी ये भी है, प्रारंभिक परीक्षा लेवल पर भी और मेंस परीक्षा लेवल पर भी। ठीक है, और क्लास के बारे में अगर बात करनी है कि क्लास हमसे आपको लेनी है तो उसके लिए अलग हमसे, लेकिन करना पड़ेगा व्हाट्सअप आपको। व्हाट्सअप का नंबर वही है जो मैंने बता दिया, 7705090393। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट रेगुलर वीडियो। और हाँ, जो जीएस के क्लास में आज 3 प्रश्न, बिहार के 30वीं न्यायिक सेवा जो लेटेस्ट हुई है उसकी मुख्य परीक्षा में जीके के पेपर से 3 क्वेश्चन मैंने हल किए हैं। समझाने की प्रकृति हल नहीं किए हैं, 3 प्रश्न से आपको समझाने का प्रयास किया है। और यूपी एपीओ लेटेस्ट 2018 का पेपर है, जिसके 3 क्वेश्चन से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि कैसे प्रश्न को जीएस के डील करने हैं और कहाँ से डील करने हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। सत्यमेव जयते। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने से पूरा क्रम टूट जाता है और 2-3 दिन की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। आज के समय में जहाँ 1 मिनट बर्बाद करना खतरे से खाली नहीं, 3 दिन तो आपको एकदम बहुत दूर कर देगा। तो मैं कतई नहीं चाहता, आप अपने स्वास्थ्य पर केयरफुल रहिए, अन्यथा स्वास्थ्य वो चक्र है कि वो अंततः आपको सफल नहीं होने देगा। बाकी मानसिक स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य के दायरे में सब आते हैं। कैसे स्वस्थ रहना है उसके बारे में पीछे मैंने ब्रीफ किया, आने वाले समय में समय पर ब्रीफ करता रहूँगा। लेकिन हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा बोर्ड का जो क्लास आज का है, जीएस एक टफ टॉपिक है, चाहे यूपी के लिए हो चाहे बिहार के लिए हो। आप जब उसको देखेंगे 20 से 25 मिनट जो भी हो आप देखें, पूरा बीच में छोड़े नहीं, और जब देख लें तो उसमें कमेंट भी करें। ठीक है, मिलते हैं कल। सत्यमेव जयते। सबको मेरा विनम्र अभिवादन।